जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पंजाब ही नहीं कई राज्यों के वकीलों को सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर कर दिया है। और आज हम हर बार एसोसिएशन में यही एक स्कीम का नाम सुन रहे हैं जिसका नाम है एलएडीसी स्कीम। और हर कोई जानना चाहता है कि क्या है ये स्कीम, क्यों वकील लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर ये स्कीम 2022 में नालसा की तरफ से शुरू की गई थी तो ये 2026 में इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो और क्या ये स्कीम सच में गरीब लोगों के लिए बेनिफिशियरी है और कैसे ये एडवोकेट्स के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। आज हम इसी चर्चे पे बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। अब क्या है एलएडीसी स्कीम? एलएडीसी स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है, गवर्नमेंट ये कहती है कि जिस बंदे ने क्राइम कर दिया, अब उसको क्राइम करने के बाद अगर प्राइवेट एडवोकेट वो हायर नहीं कर सकता तो उसको एक हम सरकारी वकील दे देंगे जो उसका केस लड़ेगा। मतलब कि ये प्रोसिक्यूटर की तरफ से नहीं, ये अक्यूज्ड की तरफ से उसको वकील दे रहे हैं। मतलब जो केस भी स्टेट की तरफ से लगेगा और जज भी गवर्नमेंट का, केस भी गवर्नमेंट का, और इसमें जो वकील होगा वो भी गवर्नमेंट का। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी कहाँ रहेगी? एलएडीसी स्कीम कब आई? एलएडीसी स्कीम को 2019 में नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ द्वारा अप्रूव किया गया और उसके बाद 2022 में इसको अलग-अलग राज्यों में एज़ अ पायलट के रूप में लागू किया गया और 2023 के बाद इसको बहुत तेज़ी से हर ज़िले में इसको लागू करने के लिए एक्सपैंड किया गया। अब जो एलएडीसी स्कीम है, इसके तहत हर कोर्ट में इसका एक सेपरेट ऑफिस बनेगा जिसमें एक चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल होगा और 2 से 3 आई थिंक डिप्यूटी काउंसल होंगे और 2 से 10 असिस्टेंट काउंसल होंगे। कुछ असिस्टेंट्स होगा, क्लर्क होगा, पीएन होगा, डाटा ऑपरेटर के लिए भी बंदे होंगे। तो मतलब एक अलग से ना एक सिस्टम इसका बनाया गया है और एक अलग से इसका ऑफिस होगा। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को बजट चाहिए। अब ये बजट कहाँ से आएगा इसका भी किसी को नहीं पता कि इतना बजट ये कहाँ से ला रहे हैं। ठीक है? अब प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसमें वकीलों का ये कहना है कि वो गरीब जो व्यक्ति हैं या गरीब जो बंदे हैं उनको लीगल एड देने के खिलाफ नहीं हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है ताकि जो नए लॉ स्टूडेंट्स जो लॉ करके आते हैं या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एडवोकेट्स, उनके करियर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। जिसके कारण उनको आगे काम करने में बहुत दिक्कत होगी। अगर सारे क्रिमिनल केसेस सरकारी वकीलों के पास चले जाएँगे, तो जो न्यू एडवोकेट्स आ रहे हैं या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास तो काम ही नहीं रहेगा, काफ़ी वकील इससे फ्री हो जाएँगे। अब कई बार एसोसिएशन का ये भी कहना है कि ये वाली पॉलिसी लागू करने से पहले उनसे कोई सलाह-मशवरा नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। वैसे ये बात तो सच है, पहले किसानों का मुद्दा उठा, फिर स्टूडेंट्स का मुद्दा उठा, अभी जो जंतर-मंतर में हुआ, जिस तरह से गवर्नमेंट ने बच्चों के ऊपर लाठियाँ चार्ज की, वो भी सबने देखा। ठीक है? अब ये वकील हमारे जो भाई हैं, वो भी सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सुनने को रेडी ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। एटलीस्ट उनको बैठ के बात तो करनी चाहिए। अब इसमें एडवोकेट्स का ये कहना है कि अगर कोई पॉलिसी बनती है, तो सबसे पहले बार एसोसिएशन की राय लेनी चाहिए। पीनल एडवोकेट्स के बारे में सोचकर वो पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। जूनियर एडवोकेट्स जो नए जूनियर एडवोकेट्स आ रहे हैं, उनको देखते हुए भी पॉलिसी बननी चाहिए। ठीक है? ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो एडवोकेट्स भाइयों की तरफ से रखे जा रहे हैं। अब एक एज़ अ एडवोकेट होने के नाते मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि एक गरीब व्यक्ति को न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए ये तो नहीं हम कर सकते ना कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एडवोकेट्स उनको नज़रअंदाज कर दें। जो आने वाले जूनियर एडवोकेट्स हैं, जो इन क्रिमिनल केसेस से बहुत कुछ सीखते थे, अगर वो केसेस उनके एडवोकेट्स के पास या पीनल एडवोकेट्स के पास नहीं जाएँगे तो वो कहाँ से सीखेंगे? ये चीज़ों का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को बैठकर इस पे बातचीत करनी चाहिए और हमारे जो एडवोकेट भाई हैं उनकी बात को भी सुनना चाहिए। तो अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मेरी वीडियो पहुँच सके। जय हिंद।